Hello everyone. Munshi Premchand was one of the most influential writers of India. His real name was Dhanpat Rai Srivastav. He was considered most prominent writers of Hindi and Urdu in the early 20th century. When his short stories collection Soje Watan was banned by the British government, he started writing under the pseudonym of Premchand. He was popularly known as Munshi Premchand. In Urdu, he wrote under the name of Nawab Rai. He wrote over a dozen novels, around 250 short stories, and numerous essays, and translated a number of literary works into Hindi. Satyajit Ray made a film, Shatranj Ke Khiladi, based on one of Premchand's short stories. Because of his versatile writings, Premchand has been referred to as the Upanyas Samrat by Hindi writers. Premchand introduced realism into Hindi literature at a time when it was under the influence of fairy tales, fantasy stories, and religious preachings. He was immensely influenced by Gandhiji and resigned from his job in 1921 to wholeheartedly support the Indian independence movement and Gandhiji's Savdeshi movement. I am Monica, and in this video I will explain a very bold short story, The Child, written by Munshi Premchand. This story shows his unorthodox and progressive outlook of mind. It reveals how Premchand's mind was much ahead of his time. The bold step taken by Gangu is largely unthinkable even today, that is, about a century later. ये कहानी है गंगू नाम के एक ब्राह्मण नौकर की, जिसने आज से शताब्दी पूर्व 100 साल पहले एक ऐसा कदम उठाया जिस तरह का कदम आज भी कोई उठाने से पहले 100 बार सोचता है और शायद साहस भी नहीं कर पाता उस तरह का कदम उठाने का. लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड. पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ ब्राह्मण. लोग गंगू को एक ब्राह्मण कहते हैं और वो ब्राह्मण है भी. माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सैल्यूट मी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. गंगू नेवर डज. मेरे जो नौकर हैं या जो घोड़ों की देखभाल करने वाले हैं वो मुझे सैल्यूट करते हैं, मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन गंगू ऐसा नहीं करता. कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहा है नरेटर, जो कहानी कह रहा है, और कहानी कह रहा है गंगू का मालिक. तो गंगू जिनके यहाँ काम करता है वो कह रहे हैं कि मेरे दूसरे नौकर मुझे सैल्यूट करते हैं, हालांकि वो थोड़ी दूरी से ही करते हैं, लेकिन गंगू ऐसा नहीं करता. परहैप्स ही एक्सपेक्ट्स मी टू ग्रीट हिम बाय सेइंग आई टच योर फीट. और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं ही उसके पाँव छूऊंगा. He never touches a glass front which I have drunk, and I have never dared ask him to fan me. उसने कभी भी उस ग्लास को टच नहीं किया जिस गिलास में मैंने कुछ पीकर उसे नीचे रखा हो. मीन्स उसने कभी मेरे झूठे गिलास को हाथ नहीं लगाया, और मैं हिम्मत नहीं कर सकता उसको ये बात कहने के लिए कि कृपया करके मुझ पे पंखा झोल दे, पंखा चला दे. When I am drenched in sweat and none of the other servants is around, Gangu does pick up the fan, but the look or his face indicates that he is doing me a favor. जब मैं कई बार पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ होता हूँ और मेरा कोई दूसरा सर्वेंट भी मेरे आसपास नहीं होता, उस वक्त गंगू पंखा उठाता है और मुझ पर पंखा झोलता है, पंखा करता है, लेकिन उसके फेस को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो मुझ पर कोई फेवर कर रहा हो, कोई एहसान कर रहा हो. फॉर सम रीज़न आई ऑलवेज टेक द फैन फ्रॉम हिज हैंड इमीडिएटली. किसी न किसी कारण से मैं एकदम से उसके हाथ से जो पंखा है वो ले लेता हूँ. ही इज़ अ मैन ऑफ एक्सट्रीम्स. वो एक मैन ऑफ एक्सट्रीम है. मैन ऑफ एक्सट्रीम मीन्स चरम सीमा पर, जिसका एटीट्यूड चरम सीमा पर है. ही कांट टॉलरेट पीपल्स चैटर. ही मस्ट हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स. उसे लोगों का आपस में चटर पटर करना भी पसंद नहीं है, उनके बारे में बातें करना पसंद नहीं है. ही मस्ट हैव फ्यू फ्रेंड्स.
उसके निश्चित रूप से कुछ एक फ्रेंड्स हैं। परहैप्स ही थिंक्स इट बीनीथ हिज डिग्निटी टू सिट विद द ग्रूम एंड द सर्वेंट। नौकरों के साथ बैठना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता है। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइज विद एनी वन। मैंने कभी भी उसको किसी के साथ घुलते मिलते नहीं देखा। सरप्राइजिंगली ही इज़ नॉट गिवन टू ओपियम और हम। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चू इन मैन ऑफ हिज क्लास। हैरानी की बात है कि वो किसी तरह की अफीम या गांजा या किसी और तरह का नशा नहीं करता, और ये उसकी जाति के लोगों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होता है। आई हैव नेवर सीन हिम परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स और गो फॉर अ सेक्रेड बाथ इन द रिवर। मैंने कभी भी उसको कोई धार्मिक काम करते हुए नहीं देखा, ना ही किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पर नदी पर जाकर जो पवित्र स्नान होता है वो करते हुए देखा है। डिस्पाइट बीइंग एब्सोल्युटली इलिटरेट, ही इज स्टिल अ ब्राह्मण एंड वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट एंड सर्व हिम इन रिकग्निशन ऑफ दिस। पूरी तरह से अनपढ़ होने के बावजूद वो फिर भी एक ब्राह्मण है। यहाँ ये क्यों कहा गया है? क्योंकि शुरू में जब वर्गीकरण हुआ तो वह व्यवसाय के आधार पर हुआ था। जिन लोगों का काम था पढ़ना लिखना, उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन बाद में ये सब जातियों का रूप ले लिया। तो जो गंगू है वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी वो एक ब्राह्मण है, और वो चाहता है कि दुनिया उसको उसी तरह से सम्मान दे जिस तरह से एक ब्राह्मण को दिया जाता है। एंड वाई शुडंट ही? और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? इफ़ पीपल कैन नॉट only retain control of property accumulated by their forefathers, but also derive status from it as if they had generated it themselves. Why should he give up the respect and honor gathered by his forefathers? After all, this is his only inheritance. Inheritance means विरासत। जो विरासत हमें अपने बड़ों से मिलती है, अपने पूर्वजों से मिलती है, हम उस विरासत को इकट्ठा करके रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो गंगू को अपने पूर्वजों से ब्राह्मण रूपी जो ये विरासत मिली है, जिसका रिस्पेक्ट किया जाता है, ऑनर किया जाता है, तो जो रिस्पेक्ट और ऑनर उसने अपने पूर्वजों से कलेक्ट की है विरासत के रूप में जो उसे मिली है, तो वो क्यों ना इसको यूज़ करे। आफ्टर ऑल दिस इज़ हिज ओनली इनहेरिटेंस। आखिरकार उसे विरासत के रूप में एक ब्राह्मण होना ही तो मिला है। आई एम नॉट वन टू टॉक टू मच विद सर्वेंट्स। आई यहाँ यूज़ किया गया है नरेटर के लिए, गंगू के मालिक के लिए। गंगू का मालिक जो इस स्टोरी को नरेट भी कर रहा है, वो कहते हैं आई एम नॉट वन टू टॉक टू मच विद सर्वेंट्स, कि मैं सर्वेंट से कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ देम टू कम एंड टॉक टू मी अनलेस आई कॉल देम। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी नौकर मेरे पास आए जब तक मैं उन्हें ना बुलाऊं और वो अपने आप आकर मेरे साथ बातें करें। मुझे ऐसा नहीं पसंद। आई डोंट अप्रूव ऑफ हैविंग माई सर्वेंट्स एट माई बैक एंड कॉल टू परफॉर्म स्मॉल कोरस। आई फाइंड इट मच ईजियर टू पोर माई ओन ड्रिंकिंग वाटर, light my own lamp, wear my own shoes, and take out books from the cupboard myself than to call the Iligan or Meku. This helps me feel autonomous and self-reliant. लेखक कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि जो नौकरों के ग्रुप हैं वो मेरे पीछे खड़े रहें मेरा काम करने के लिए। अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं खुद ही पानी लेना पसंद करूँगा। अगर मुझे लाइट ऑन करनी है, लैंप जलाना है, तो वो भी मैं खुद करूँगा। मेरे जूते, मेरी किताबें कपबोर्ड से लेना, इसके लिए मैं किसी नौकर को क्यों बुलाऊँ? ये काम मैं खुद ही करूँ, और उस कंडीशन के अंदर मैं अपने आप को आत्मनिर्भर समझता हूँ। द सर्वेंट्स आर फेमिलियर विद माई टेम्परामेंट एंड रियरली अप्रोच मी अननेसेसरी। जो मेरे नौकर हैं वो मेरे इस टेम्परामेंट से, इस आदत से पूरी तरह से परिचित हैं, और बिना ज़रूरत के वो मेरे पास मुश्किल से ही आते हैं। सो वन डे
When Gangu appeared before me early in the morning, I was not at all pleased. तो एक दिन जब सुबह गंगू उसके सामने आया तो उसे देखकर उसे कोई ख़ास जिज्ञासा नहीं हुई, खुशी नहीं हुई. Whenever these people come to me, they earlier want an advance on their wages or they want to complain about another servant. जब भी नौकर बेवक्त उसके पास आते हैं तो या तो वो एडवांस लेने के लिए आते हैं, एडवांस मनी लेने के लिए आते हैं अपनी तनख्वाह की, या फिर किसी दूसरे सर्वेंट की कंप्लेन करने के लिए आते हैं. आई डिसलाइक बोथ दीज थिंग्स, और मुझे ये दोनों ही बातें नहीं पसंद. आई पे एवरी वन ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ. मैं हर किसी को महीने की पहली तारीख को तनख्वाह दे देता हूँ. एंड आई गेट एंग्री व्हेन एनीवन आस्क फॉर एन एडवांस. और जब भी कोई एडवांस के लिए मुझे कहता है तो मुझे गुस्सा आता है. हु हैज़ द टाइम टू कीप डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस गिवन्स. कौन इस चीज़ का हिसाब किताब रखे कि किसको कितना एडवांस दिया हुआ है. When someone is paid for the whole month, what right does he or she have to spend all the money in 15 days and then seek an advance or a loan? जब आपको सर्वेंट को एक महीने की तनख्वाह दे दी गई है तो आपने उस तनख्वाह को 15 दिनों में क्यों खर्च किया और उसके बाद आप एडवांस मांग रहे हो या कोई लोन मांग रहे हो. एंड आई हेट कंप्लेंट्स. और कोई किसी की कंप्लेन करे मुझे ये पसंद नहीं है. I consider complaints a sign of weakness or a base attempt at flattering the employer. मुझे ऐसा लगता है कि किसी की कंप्लेन करना वीकनेस की निशानी है, कमज़ोरी की निशानी है, या आप अपने मालिक की चापलूसी कर रहे हो, इस चीज़ की निशानी है. I said with a frown, what is it? I didn't call you. मैंने थोड़े गुस्से में नाराज़गी में कहा कि यह क्या है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया. I was very surprised to see Gangu's sharp, proud face looking mild, pleading and bashful. Bashful means शर्मीला. मुझे बहुत हैरानी हुई कि गंगू का जो हमेशा एटीट्यूड वाला फेस रहता था वो अचानक से शर्म से भरा हुआ है और तो बहुत ही विनम्र वो नज़र आ रहा है, बहुत ही शर्मीला सा वो नज़र आ रहा है. I reckoned he wanted to say something but was unable to find the right words. Reckoned means calculated. मैंने अंदाज़ा लगाया, हिसाब लगाया. मैंने हिसाब लगाया कि वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन उसको सही शब्द नहीं मिल रहे. Somewhat more mildly I asked, what is the matter? Why don't you speak? You know that this is my time to go for a walk. I am getting late. मैंने थोड़े विनम्र ढंग से कहा, क्या मामला है, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हें पता है ये मेरी वॉक पे जाने का टाइम है, मैं लेट हो रहा हूँ. गंगू सेड इन अ डिजेक्टेड टोन, वेल देन यू गो, आई विल कम लेटर. गंगू ने उदासी भरे स्वर में कहा कि तो आप चले जाइए, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आ जाऊँगा. दिस वॉज इवन मोर वरीसम. ये और भी ज़्यादा चिंतित कर देने वाला बात थी. राइट नाउ, सिंस आई वॉज इन अ हरी, he would have to rush through his story because he knew I didn't have much time. If he came back later, the wretch would spend hours complaining. Perhaps he realizes that I am working when he sees me reading on writing, but he thinks I am resting when I am thinking, which is actually the hardest of all my tasks. That is when he will come and bother me. नरेटर कहता है कि अभी तो मैं जल्दी में हूँ लेकिन वो मन ही मन विचार करता है कि अगर ये बाद में आता है तो ये घंटों लगा देगा कंप्लेंट करने के लिए. अभी से लगेगा मैं जल्दी में हूँ तो ये अपनी बातें जल्दी जल्दी कर लेगा. शायद उसने ये महसूस किया होगा कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ या लिख रहा होता हूँ या रेस्ट कर रहा होता हूँ, उस वक्त मैं सोच रहा होता हूँ, विच इज़ एक्चुअली द हार्डेस्ट ऑफ माई टास्क, और वो मेरे टास्क में से सबसे हार्ड है. दैट इज़ वैन ही विल कम एंड बोदर मी, और उस वक्त वो मेरे पास आएगा और मुझे परेशान करेगा. आई सेड अनकाइंडली, हैव यू कम टू आस्क फॉर एन एडवांस? आई डोंट गिव एडवांसेस. मैंने बड़े ही रूखे ढंग से कहा, क्या तुम एडवांस लेने के लिए आए हो? मैं एडवांस नहीं देता. नो इंडीड सर, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एन एडवांस.
गंगू ने कहा, नहीं श्रीमान, मैं एडवांस लेने नहीं आया हूँ। देन डू यू वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट समवन? आई हेट कंप्लेंट्स। तो क्या तुम किसी की कंप्लेन करने के लिए आए हो? मुझे कंप्लेन से नफरत है। नो सर, आई हैव नेवर कंप्लेंड अबाउट एनीवन। नहीं श्रीमान, मैं किसी की कंप्लेन करने नहीं आया हूँ। गंगू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर। It was clear from his expression that he was summing up his courage when he said hesitantly, please give me permission to leave. I won't be able to work for you anymore. गंगू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बड़ा साहस जुटा रहा है अपनी बात को कहने के लिए, और फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, कृपया करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ और काम अब आगे नहीं कर सकता। दिस वॉज द फर्स्ट सच प्रपोजल आई हैड एवर रिसीव्ड। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा था। माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वॉन्डेड। मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको चोट पहुंची। आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमैननेस। आई नेवर स्पीक शार्पली टू द सर्वेंट्स। आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई डोमिनेंस शिट। वाई वुडंट आई बी सरप्राइज्ड एट दिस अनाउंसमेंट। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मानवता का एक पुतला हूँ, मेरे अंदर बहुत मानवीयता है। मैंने कभी भी अपने किसी नौकर के साथ तीखे स्वर में बात नहीं की थी। मैंने हमेशा ही अपना बेस्ट दिया था और कभी भी उन पर कोई डोमिनेंस नहीं दिखाई थी। वाई वुडंट आई बी सरप्राइज्ड एट दिस अनाउंसमेंट। तो मुझे क्यों नहीं हैरान होना चाहिए था इस तरह की अनाउंसमेंट पर, इस तरह की बात पर। आई सेड स्टर्नली, वाई डू यू हैव टू कंप्लेन ऑफ। तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी तरह की शिकायत है? सर, नो वन कुड बी एज गुड नेचर्ड एज यू, बट थिंग्स हैव सो डेवलप्ड दैट आई कैन नॉट रिमेन हेयर एनी लॉन्गर। गंगू ने कहा, नहीं श्रीमान, आपका जो अच्छा व्यवहार है ऐसा व्यवहार तो किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन बातें कुछ और हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू हैपन टू गिव यू अ बैड नेम। मैं नहीं चाहता कि आपके नाम को कोई बुरा कहे। आई डोंट वांट योर रेपुटेशन टू बी सलिड बिकॉज ऑफ मी। सलिड मीन्स डिफाइड, खराब होना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर किसी तरह की आँच आए। दिस क्रिएटेड अ डिलेमा फॉर मी। ये तो और भी ज़्यादा दुविधा वाली बात हो गई थी। द फायर ऑफ क्यूरियोसिटी ग्रू फियर्स। सिटिंग डाउन ऑन अ चेयर in the veranda, as if making a consensus, I said, you are talking in riddles. Why don't you tell me clearly what the matter is? अब नरेटर के अंदर भी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो वरांडे में एक चेयर पे बैठा हुआ था। उसने उसे कहा कि तुम इस तरह की पहेलियाँ मत बुझाओ, मुझे साफ तौर पे बताओ क्या मामला है। गंगू said very humbly, that woman, गोमती देवी, who had just been thrown out of the widow's home. गंगू ने कहा बड़ी ही विनम्रतापूर्वक, गोमती देवी नाम की जो महिला है उसे विधवा गृह से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है। He fell silent. I said impatiently, yes, she had been thrown out. So what? What has she to do with your job? वो चुप, ये बात कहकर कि उसे विधवा गृह से बाहर निकाल दिया गया है, वो चुपचाप खड़ा रहा। मैंने अपना धैर्य खोते हुए एकदम से अचानक से कहा कि हाँ, उसे बाहर फेंक दिया गया है, तो उसका तुम्हारी जॉब छोड़ने से क्या कनेक्शन है? गंगू सीम टू थ्रो अ हैवी बर्डन ऑफ हिज हेड ऑन टू द ग्राउंड। आई वॉन्ट टू मैरी हर सर। गंगू ने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और ये बात कहकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सर के बोझ को उतार कर धरती पे रख दिया हो। कौन थी ये गोमती देवी, जिस उसे क्यों विधवा गृह से बाहर धक्के देकर निकाल दिया गया था? गंगू क्यों उससे शादी करना चाहता था? और जो नरेटर है उसको इस बात पर हैरानी बहुत ज़्यादा क्यों हुई? क्या नरेटर ने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ भरी, या उसने गंगू को समझाने की कोशिश की कि वो शादी ना करे? इन सब के जवाब हमें मिलेंगे सेकंड वीडियो में। आज यहीं तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। थैंक यू।